I'm your teacher from Oxford Islamic Scientific School. Welcome in computer class. Today is our lecture number 2 of chapter number 3 Input and Output Devices. टॉपिक जो हम आज पढ़ेंगे वो है माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर। जब माउस को हम पढ़ते हैं, सबसे पहले माउस इज ऑल्सो अ प्राइमरी इनपुट डिवाइस बट लेक्स द एबिलिटी टू इजीली ट्रांसमिट टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन। माउस भी एक प्राइमरी इनपुट डिवाइस है जो कि जब से बनी है उस वक्त से इस्तेमाल हो रही है और आज तक इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसमें एक कमी है, वो ये कि ये टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं ट्रांसमिट कर सकते हम माउस से। टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन जो है उसके लिए हमें कीबोर्ड चाहिए टेक्स्ट एंटर करने के लिए। माउस को हम एज अ पॉइंटिंग डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज़ यूज टू मूव अ पॉइंटर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। माउस से हम बहुत जल्दी जो है, कोई भी हमें एप्लीकेशन खोलनी होती है, हम माउस को वहाँ पर लेके जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं और उसके बाद हम उसके ऑप्शंस हमने चूज़ करने होते हैं, हम जल्दी जल्दी मेन्यू बार, टास्क बार, सारे ऑप्शंस हम जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। अगर यही हम कीबोर्ड से करें तो वो वन बाय वन सब ऑप्शंस पे जो है वो हमारा कर्सर जाता है और फिर जाके उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कीबोर्ड से। इसी वजह से जो कीबोर्ड है उसको रिलेटिवली स्लो कहा जाता है, लेकिन माउस जो है वो एज अ पॉइंटिंग डिवाइस ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ट्रैकबॉल इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट लुक्स लाइक अपसाइड डाउन माउस। ट्रैक बॉल जो है वो माउस की तरह एक पॉइंटिंग डिवाइस है, लेकिन माउस जो है, पहले जो माउस थे उनके नीचे बॉल होती थी, ऊपर उसकी बॉडी थी, और हम जब माउस को मूव करते थे तो वो बेसिकली बॉल जो है वो रोल होती थी और माउस जो है वो मूव होता था। लेकिन जो ट्रैक बॉल है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि उसमें बॉल ऊपर के साइड पे होती है और बॉडी नीचे होती है। The function of trackball is same as of mouse, but user do not have to roll it over a flat surface. फंक्शन जो है ट्रैक बॉल का वो बिल्कुल माउस की तरह ही वर्किंग करती है, लेकिन इसमें जो है हम इसको फ्लैट सरफेस पे रोल नहीं कर सकते, बल्कि ये स्टेशनरी रहती है और जो है इसकी बॉल वो मूव होती है, उस बॉल के मूव होने से पॉइंटर मूव होता है। ट्रैक बॉल इज यूज्ड बाय रोलिंग द बॉल विथ पाम और फिंगर्स इन द डायरेक्शन यूजर वांट द पॉइंटर टू गो। ट्रैक बॉल जो है उसको, उसकी बॉल को मूव किया जाता था फिंगर और पाम से, जहाँ पे आपको पॉइंटर लेकर जाना है वहाँ पे आप उसको मूव करते थे। ट्रैक बॉल जो है उससे मतलब फ्लॉप हो गई, इजी टू यूज़ नहीं थी, रिस्ट में जो है वो पेन होता था यूज़र के, इस वजह से जो है ट्रैक बॉल फ्लॉप हो गई, और हालांकि ये माउस के बाद आई थी, लेकिन माउस अभी भी जो है वो ऑपरेशनल है। इसके बाद हम पढ़ते हैं लाइट पेन। लाइट पेन इज अ पॉइंटर इनपुट डिवाइस दैट कंटेन अ फोटो डिटेक्टर और लाइट सोर्स दैट अलाउज इंटरेक्शन विद द कंप्यूटर थ्रू अ स्पेशली डिजाइन मॉनिटर। लाइट पेन जो है वो एक पेन की तरह होता है, लेकिन इसकी जो टिप है वहाँ पे लेज़र बीम की तरह एक लाइट होती है, और ये स्पेशली डिज़ाइन मॉनिटर जो हैं उन पे जो है काम इस पे किया जाता है, डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है, ख़ास तौर पे इंजीनियरिंग पर्पस और इस तरह जो मैपिंग वगैरह करते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के, उनमें जो है ये काम आता है लाइट पेन। आम जो नॉर्मल मॉनिटर हैं उन पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इनके लिए स्पेशली डिज़ाइन मॉनिटर होते हैं। ये भी एक इनपुट डिवाइस है, आप डायरेक्ट उस पेन की मदद से जो हो वो स्क्रीन पे इनपुट देते हो। इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस दैट कन्वर्ट टेक्स्ट और पिक्चोरियल डेटा इनटू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर इज जस्ट लाइक अ फोटोकॉपियर मशीन। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जो कि कन्वर्ट करती है आपकी जो हार्ड कॉपी होती है उसको सॉफ्ट कॉपी में, या फिर जो आपके पास पेपर है उसमें अगर कोई भी टेक्स्ट है, कोई भी ग्राफिक है, उसको कंप्यूटर की फॉर्म में सॉफ्ट कॉपी में चेंज करती है, डिजिटल फॉर्म में। स्कैनर जो है वो एक फोटोकॉपियर मशीन की तरह है, यानी कि जिस तरह एक फोटोकॉपी मशीन है वो एक पेज को देख के उसी की तरह का दूसरा पेज जो है वो बना देती है, लेकिन जो स्कैनर है वो आपकी हार्ड कॉपी से सॉफ्ट कॉपी में चेंज करेगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्कैनर: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हेल्ड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप स्कैनर, इन्हें डेस्कटॉप स्कैनर भी कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ स्कैनर हैज अ फ्लैट पीस ऑफ ग्लास. The document is put on the glass upside down
To scan it, user place the item on the glass as would be done for a photocopier, close the lid and scan. फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो फोटोकॉपी मशीन की तरह होता है, बस साइज में छोटा होता है। इसका बिल्कुल आप जिस तरह से फोटोकॉपी मशीन का लिड ओपन करते हैं, उसमें एक पीस ऑफ ग्लास होता है जिसमें से एक लाइट निकल रही होती है, हेड नीचे मूव हो रहा होता है। वहाँ पे आप अपना जो पेपर है उस, या फिर अगर आपने कोई मैगजीन या कॉपी से भी अगर आपने फोटोकॉपी करवानी है, इसी तरह से फ्लैट बेड में भी सेम वर्किंग करता है। आप उसको रखते हो, लिड को क्लोज करते हो, हेड मूव करता है और आपका जो पेपर होता है वो स्कैन हो जाता है। तो फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो एज अ फोटोकॉपियर मशीन वर्क करता है। इसके बाद है शीट फेड स्कैनर, अ स्कैनर दैट फीड्स ईच शीट ऑफ पेपर अक्रॉस अ नॉन मूविंग स्कैन हेड। शीट फेड स्कैनर कैन नॉट बी यूज्ड टू स्कैन पेजेस इन बुक्स और मैगजीन्स और पेजेस विद पेस्टेड ऑन आइटम्स। शीट फेड स्कैनर में जो कहा गया है नॉन मूविंग स्कैन हेड, इसमें हेड मूव नहीं होता, इसमें पेपर मूव होता है। शीट फेड स्कैनर ऐसा स्कैनर होगा जो मैगजीन्स और जो बुक्स होती हैं उनको स्कैन नहीं करेगा, सिंगल शीट ऑफ पेपर को स्कैन करेगा। आप इस स्कैनर में जब आप इसमें पेपर डालोगे तो पेपर मूव होगा और पेपर आगे जाता जाएगा और हेड, जिस हेड पे से जब वो गुजरेगा तो हेड उसको रीड करता जाएगा और उसकी सॉफ्ट कॉपी बना देगा। तो शीट फेड स्कैनर बेसिकली शीट ऑफ पेपर्स को स्कैन करने के लिए काम आता है। हैंड हेल्ड स्कैनर, अ स्कैनर दैट इज हेल्ड इन हैंड एंड पास्ड अक्रॉस द डॉक्यूमेंट टू बी स्कैन। हैंड हेल्ड स्कैनर जैसे नाम से ही इसके जाहिर है कि ये हैंड में आप इसको कैरी कर सकते हो और जो डॉक्यूमेंट आपने स्कैन करना है वो डॉक्यूमेंट रखा हुआ है और आपने उसके ऊपर से स्कैनर को मूव कर लिया, गुजार लिया और जो है वो डॉक्यूमेंट स्कैन हो गया। इसकी एक एग्जांपल बारकोड स्कैनर है या फिर बॉडी स्कैनर जो कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह के पास होते हैं। दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, ये साइज में छोटे होते हैं, इजी टू कैरी होते हैं। द डॉक्यूमेंट्स प्लेस्ड एट फ्लैट सरफेस एंड द स्कैनर इज मूव डाउनवर्ड टू स्कैन। डॉक्यूमेंट जो है वो फ्लैट सरफेस पे होगा और आप जो है वो स्कैनर को मूव करेंगे और स्कैन कर लेंगे। जो इसकी एक कंडीशन है हैंड हेल्ड स्कैनर की कि अगर आपने डॉक्यूमेंट पूरा स्कैन करना है तो आपको अपना हाथ स्टेडी रखना पड़ेगा, यानी कि अगर आपने हैंड को मूव किया तो वो सही से स्कैन नहीं करेगा। तो डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए हैंड हेल्ड स्कैनर सॉरी फेल है थोड़ा सा, लेकिन बार कोड या इस तरह के जो छोटे मीन्स जो आइटम है उन पे अगर आपने स्कैन करना है तो उसके लिए बार कोड स्कैनर यानी कि हैंड हेल्ड स्कैनर जो है वो बेस्ट है। होम टास्क है आपका लर्न एंड राइट टॉपिक, माउस, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, स्कैनर। ये मैं तरतीब से नहीं, जिस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर दिए हुए उस तरतीब से मैंने इसके टॉपिक्स नहीं बनाए हैं, क्योंकि उसमें पहले कुछ इनपुट डिवाइस हैं और फिर कुछ इनपुट डिवाइस जो हैं वो जाके लॉन्ग क्वेश्चंस में डिफाइन की हुई है। इस वजह से जिस आपको तरतीब से मैं ये लेक्चर्स आ रहे हैं उसी तरतीब से आप इसके असाइनमेंट भी बनाएंगे। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।